हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। ठीक है, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस होगी, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे पार्टनर की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशन से। क्या है एंजल्स? ओह, 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन का कहीं भी मन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ये उन ऑप्शंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनके प्रपोजल को, उनके ऑफर को ये ठुकरा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए किसी और को ठुकरा रहे हैं। कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे या आपके मैसेजेस को सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपके साथ चीजों को मिस कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। देन हमारे पास है कि शाह ऑफ कॉइन्स। आपके पर्सन को आपके साथ इस रिश्ते में इंडिविजुअल ग्रोथ चाहिए, एक पार्टनर के साथ में। जैसे कि दिस पर्सन इज वेरी वेरी अबंडेंट, दिस पर्सन इज हाईली ऑन अथॉरिटेटिव पोजिशन, बहुत चलता है, इनका रुतबा है, इन्होंने अकेले बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करी है। नाउ दे वांटेड कि इनका जो पार्टनर है वो ऐसा होना चाहिए जो इनको, जैसे शाह ऑफ कॉइन्स है, दिस इज द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो इनको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चाहिए। मतलब अपनी वाइब्रेशन का बंदा, अपनी वाइब्रेशन की बंदी, कि जो मेरे संघर्ष को समझे, मुझे समझे, जिसका ऑरा मेरे जैसा हो, जिसके अंदर मेरे जैसी शांति हो, मेरे जैसी मेहनत करने की क्षमता हो, मेरे जैसा अबंडेंस लाने की कैपेसिटी हो। इस टाइप की एनर्जी में आपके पर्सन है। आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड डिसीजन से सुधारना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है कि एक गंभीर कमिटमेंट के लिए बाकी सबको रिजेक्ट कर रहे हैं, या इस पर्सन ने रिसेंटली किसी को रिजेक्ट किया है। आपके साथ इस पर्सन का पेंटिकल्स का इशू है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो आपके साथ कमिटमेंट को लेकर दूरी आई, शादी में मनमुटाव या शादी को लेकर प्रॉब्लम आई, आपने कमिटमेंट चाहा। अब इन्हीं चीजों की वजह से आपके पर्सन को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आप ही गंभीर कमिटमेंट के लायक हो और आप ही के साथ ये सेपरेशन में चले गए हैं। ठीक है, गलत डिसीजन ले लिया। ये जो भी पर्सन है आपका पार्टनर, ये बहुत जिद्दी है स्वभाव से, करनी अपने मन की ही है। अगर 4 लोग ऑफर कर रहे हैं तो नहीं खाना नहीं चाहिए, और जिसके साथ अपनी मर्जी से सब कुछ खत्म किया, अब उसके बिना दिल नहीं लग रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर एनर्जी? 10 ऑफ कप्स। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आपके साथ ही मैरिड हैं तो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। ऑलरेडी बच्चे भी हैं तो इनको आपके साथ रिकंसिलेशन चाहिए। ये आपके साथ एक ऐसा फ्यूचर देख रहे हैं जहां पर हम दो और हमारे दो होंगे। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक मैसेज आ रहा है, बोल दो। मैसेज ऐसा है कि अगर आपने कोई चढ़ावा बोला हुआ है, आपने किसी दरगाह की कोई चादर बोली हुई है, तो उसको चढ़ाओ जाके, इट्स पेंडिंग। नेक्स्ट है मलिका ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी के पीछे भागे आपको छोड़ के, जिसकी बात ज्यादा सही समझी, ज्यादा उसको सही लगा, इनको सही लगा वो पर्सन, आपके पर्सन का वही विलेन दिखाई दे रहा है अपने इस रिश्ते में। इनको ऐसा लगता है वो और मैं सही हैं, एक दूसरे का भला चाहते हैं, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण समझौता करना चाहते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन करना चाहते हैं। बट ये जो है ये विलन है, यही नहीं चाहता है, यही नहीं चाहती है कि हम दोनों एक हो, हम ही एक छत के नीचे रहें। नेक्स्ट क्या है एंजल्स? 8 ऑफ सोर्ड्स। बहुत बुरी तरह स्टक है। कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से ये स्टक है। आपके पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, जागृत भी हो रहे हैं एफर्ट्स लगाने के लिए, और कहीं ना कहीं जो इनकी एनर्जी है वो डिवाइन से अलाइनमेंट में भी आ रही है कि जो भी एफर्ट लगाए इनको सक्सेस भी मिले, क्योंकि डिवाइन से अलाइनमेंट का सवाल है। एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स की। जो कुछ गलत किया है, बहुत सारी बातें आपको उल्टी सीधी बोली है, गलत बोली है, अब ये रात के समय उन्हीं बातों को सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं, और इनको वही चीज तकलीफ दे रही है।
ये अपने लाइफ से कार्मिक सिचुएशंस को, कार्मिक पैटर्न्स को, कार्मिक लोगों को, जो भी इनको स्टक कर रही हैं, जो लोग इनको सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, ये उनको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ के बैड कर्मास को क्लियर करना चाहते हैं। वैसे भी डेविलिश टाइप के लोग हैं, पक्का यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक का सिचुएशन किसी का हो सकता है। ये चाहते हैं लक इनका साथ दे और आप दोनों एक हो जाएं, लक इनका साथ दे, आपके और इनके बीच में सेलिब्रेशन क्रिएट हो, आप दोनों के बीच में दूरियां मिटे, आप दोनों फिर से एक हों और एक दूसरे के साथ इस रिश्ते को कंप्लीट करें, इस अधूरे रिश्ते को पूर्ण करें। ठीक है, ये यहां पर नजर आ रहा है। लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या होगा। कौन आया? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। काफी ज्यादा फ्लर्ट कर सकते हैं आपके साथ आने वाले समय में। नेक्स्ट इनिशिएटिव में बहुत मजाक कर रहे हैं, ब्यूटी की तारीफ कर रहे हैं, कपड़ों की तारीफ कर रहे हैं। अगर हमेशा आपको फुल अटायर में देखा है, फुल क्लोथ्स में देखा है, तो आपको ऐसा बोल सकते हैं, भाई तुम वैसे वाले कपड़े ट्राई करो ना, मुझे तुम्हें देखना है। ऐसा मैसेज आ रहा है। जैसे बहुत नॉटी कॉन्वर्सेशन हो सकती है आपकी और इनकी। सडनली कुछ लोगों के पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं या आपको वीडियो कॉल के लिए कह सकते हैं। सडनली ये आपके लाइफ में री एंटर करें। यस 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 यस, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो न्यू बिगिनिंग दिखाई देती है 1 डे 1 आवर 10 आवर्स के अंदर। और मैंने जैसे कि बोला कि आपको बोल सकते हैं बहुत रोमांटिक नॉटी टॉक्स हो सकती है आप लोगों के बीच में, कि फुल क्लोथ्स में देखा है तो स्टाइलिश देखना चाहते हैं आपको। मतलब इनको चाहिए कि आप इनको थोड़ा सा बहुत एक काइंड ऑफ सिडक्टिव एनर्जी में ये आप इनको लेकर आए। मतलब यूज नहीं करना चाहती वैसे वर्ड्स, लेकिन एनर्जी एग्जैक्टली वही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जजमेंट का कार्ड सेकेंड टाइम है, तो कोई रोमांटिक अप्रोच, यहाँ पर रिकंसिलेशन है ये किसी किसी के लिए। अगर आप लोगों के बीच में रिलेशन खराब है तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलें और जमकर प्यार करें एक दूसरे को, डिसीजन लें एक दूसरे के लिए, और उसी जगह से उस इशू को हील करें जहां से आप दोनों के बीच में दूरियां आई। कोई ऐसा एक्शन जो इस रिश्ते में मिलाए आपको, और ये डिवाइनली गाइड एक्शन होगा। किसी किसी के कनेक्शन में नजर आ रहा है ओके टेम्परेंस की एनर्जी और हाई प्रिस्टेस के साथ, कि ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, या कुछ जो छुपाया है वही आपसे एक्सप्रेस करें। आपके साथ लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिकंसिलेशन एनर्जी है गाइस। जजमेंट के साथ टेम्परेंस आया है और एक डिवाइनली गाइडेड रिकंसिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रियूनियन की वाइब्स हैं। इनकी ही तरफ से अप्रोच होगी, इन्हीं की तरफ से मुलाकात हो सकती है, और ये सडनली होगा। लाइफ के कुछ बैरियर्स को, ब्लॉकेजेस को खत्म करके आपको फाइनली लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट ये दे सकते हैं। इधर भी 5 ऑफ पेंटिकल्स से 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ में, 5 ऑफ कप्स के साथ में 6 ऑफ सोर्ड्स। और ये आने का रीजन क्या है? संभव है कि आपके पर्सन के लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन को ये हमेशा के लिए दफा करें, अलविदा करें, और ये आपके लाइफ में आए और आपको भी ऐसा लगे कि ये तो इतना सब कह के गया था, कैसे आ गया, कैसे आ गई। बट यहाँ पर आपकी तरफ आने की एनर्जी है। आपसे बात करके कंफर्मेशन लेंगे, क्लियर करेंगे चीजों को। कुछ है यहाँ पर जो हो सकता है कि विद इन 3 to 5 डेज के अंदर ये सिचुएशन घटित हो, जिसकी वजह से जजमेंट तो ये पर्सन आपको दे, आपसे बात करे, कॉल या मैसेजेस करे, और थर्ड पार्टी को बाहर करे अपने जिंदगी से। तो सडनली अप्रोच यहाँ पर नजर आती है, और इस रिश्ते में आपकी तरफ चीजें पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगी, आपके साथ पॉजिटिवली ग्रो करेंगे ये। ठीक है, अब देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी काली माँ की गाइडेंस आपके लिए क्या है। जय माँ काली। क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस? माई कार्ड नंबर 1 है गुना तंत्रिका। ओके, देन वी हैव चामुंडा, वी हैव काली कपाली एंड महाविद्या। बॉटम ऑफ द डेक इज कामा ऑफ काली, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन विद ललिता त्रिपुर सुंदरी। सबसे पहले तो अगर आप तंत्रा प्रैक्टिस करते हैं या आप बहुत ज्यादा वेद मंत्रों का जाप करते हैं, किसी भी तरीके से आप मंत्रा की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, आप देवी का बहुत ज्यादा करते हैं पूजा पाठ, या आप किसी
भगवान के साथ कनेक्ट कर रहे हो, लेकिन एक स्तोत्रम का पाठ कर रहे हो या कवच का पाठ कर रहे हो, जो भी आपने मंत्रों का सहारा लिया है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है हर चीज को बहुत सही तरीके से प्रोनाउंस कीजिए, विधि विधान के साथ करिए। अगर आप एक्चुअली में चाहते हो कि वो चीजें आपको फले, उसके अच्छे गुण आपके सामने आए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो माँ से क्षमा मांग सकते हैं। आपको कुछ ऐसी चीजें फील हो सकती हैं कि यार कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ गलत हो गया, तो सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान के समक्ष बैठे हैं, तो दीन दुनिया का पिटारा ना लेकर बैठे। कनेक्शन आपका और भगवान का इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी तीसरे को आपको आके डिस्टर्ब नहीं करने देना है। किसी का जिक्र ही मत करो। ये समझो भगवान से मिलने के बाद में कि इसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई रिश्ता नहीं है इस वक्त। चाहे आप 10 मिनट भगवान को दे रहे हैं, 15 मिनट दे रहे हैं, अपने से जुड़ी हुई चीजें बातें कीजिए। ये नहीं कि भगवान जी वो नहीं सुन रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सब की जरूरत नहीं। जब आप साधना में हैं, जब आप भगवान के साथ एक्चुअल वे में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि आप ये हमेशा चाहोगे कि आपका पार्टनर आपका रहे या आपका पार्टनर आपके साथ है, और कोई बीच में फोन भी कर दे तो आप किलस जाएंगे कि यार लो इसका कैसे फोन आ गया, भी डिस्टर्ब कर रहा है बीच में। बिल्कुल इसी तरीके से भगवान के साथ जुड़े तो किसी तीसरे को ना लेके आए, डिस्कशन भी ना लेके आए, जितना ज्यादा दिल से आप कनेक्ट कर सके भगवान से। माँ चामुंडा की एनर्जी है, तो यहाँ पर ये गाइडेंस दिया जा रहा है आपको कि ये भयानक स्वरूप है, लेकिन समटाइम्स अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप माँ चामुंडा की आराधना कर सकते हो। माँ चामुंडा भय का नाश करने वाली है। वैसे काली की 10 महाविद्याओं के जो स्वरूप है सबके सब भय नाश करने वाले हैं, लेकिन ये स्वरूप आप अगर ध्यान से देखेंगे तो और ज्यादा आपको नजर आएगा कैसा है ना। ये स्वरूप की अगर आप आराधना करते हो या इनसे प्रे करते हो तो आसपास कोई भटक ही नहीं सकता, भूल जाओ दूर दूर तक। देन हमारे पास माँ काली कपाली की एनर्जी है, तो अपने आप को बैलेंस रखिए, जो चीजें हो गई हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, और डिवाइन कॉलिंग जो आपके लिए है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की, लाइफ में चेंजेस की, एक्सेप्ट करना है और उसी पाथ को फॉलो करते जाना है। महाविद्या की एनर्जी है, तो आपके पास कुछ ऐसे गुण हो सकते हैं कि मल्टीपल टैलेंट्स है, मल्टीपल स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर कैसा है कि उन सभी चीजों का सदुपयोग करना है जिससे और लोग अवेकन हो सके और लोगों को आप ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से जोड़ सके। ऐसा नहीं कि आप अपना ही सब कुछ चला दे रहे हैं। मैंने दुनिया में ये बड़ा गंभीर विषय हो जाता है और यूजुअली मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट देखती हूं मैं ऐसा कि जिसने जो चीज जानी, जो चीज सुनी, अब उसने एक ग्रुप खड़ा कर लिया वैसा, और उसने उसी चीज को सही सिद्ध करने के लिए बाकी सबको गलत बोल दिया। ठीक है, ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। और इसको अगर मैं आपको क्लियर करूं तो शिव शक्ति के साधक अलग हैं, फिर बाद में वैष्णव आए, कोई शैव धर्म फॉलो कराए, कोई शक्ति उपासक है, मैंने बोली दिया अभी आपको, सब अलग अलग है, बट द फैक्ट इज द एनर्जी इज सेम। पिता को आप भाई के रूप में देख रहे हो, पिता को आप पति के रूप में देख रहे हो, पिता को आप परमेश्वर के रूप में देख रहे हो, गुरु के रूप में देख रहे हो, बट एक ही है। लेकिन अगर किसी स्वरूप को आप परमानेंट समझ लो, दैट इज ओके, आपके अकॉर्डिंगली है, आप उनसे प्रेम करते हैं, उनका वो स्वरूप आपने स्वीकारा है, लेकिन दैट डजंट मीन कि बाकी सबके सब गलत है या कोई छोटा है या कोई बड़ा है। आप इस महापाप को ना करें, ठीक है। आपके लिए तो ऐसा होना चाहिए कि आप जब शिव से जुड़े तो शिव से आपको प्रेम हो गया, ऐसा हुआ कि बाकी सब आपको शिव के अंदर दिखाई देने लगे। आपको शक्ति से प्रेम हुआ तो आपको शक्ति में भी शिव दिखाई दे रहे हैं, आपको शक्ति में ही राधा दिखाई दे रही है, आपको शक्ति में ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। आप कृष्ण से जुड़े तो आपको कृष्ण में ही समस्त संसार दिखाई दे रहा है, आपको राधा दिखाई दे रही है तो उसमें ही समस्त संसार दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल बैलेंसिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप भ्रमित हो रहे हो 33 कोटि के प्रकार से, तो वहां आप गलत जा रहे हो, क्योंकि सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि आप आत्मा और परमात्मा का अंश हैं। अब परमात्मा कोई भी स्वरूप रखें, आप भी कोई भी स्वरूप रखें, लेकिन आपका आत्मा का स्वरूप नहीं बदल जाएगा। इसी तरीके से परमात्मा का स्वरूप नहीं बदल जाएगा, निर्गुण निर्विकार है, ऐसे ही आप हैं। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए, जो कर रहा है उसको करने दो, लेकिन आप ना करें और आप उस चीज को लेकर भेद ना लेकर आए।
उल्टा आप हर जगह फूल खिलाएं, उल्टा आप हर जगह एक अच्छा मैसेज दें और हर किसी को प्रेम सिखाएं, क्योंकि यही ईश्वर चाहते हैं। सभी को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करें, सभी को भगवान की धारा से, उनके ईश्वर तत्व से जोड़ें। जो भी उनकी सबकी अपने अंदर एक आराध्य की ऊर्जा लेकर आती है सोल्स, उन सबको आप अपने मार्गदर्शन से, अपने गाइडेंस से ऐसा कर दें कि उनके अपने आराध्य की शक्ति एक्टिवेट हो, उनका उनके आराध्य के साथ एक पावरफुल कनेक्शन वो क्रिएट करें, उसे रियलाइज करें, सो दैट उनकी लाइफ में सब चीजों का कल्याण होना शुरू हो जाए। संगीत, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, संगीत, सौंदर्य और आनंद की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। डांस आप कर सकते हो, डांसिंग स्किल्स आपके बढ़ सकते हैं, म्यूजिकल स्किल्स आपके बहुत ज्यादा इनहैंस होंगे, इस तरफ आपका झुकाव बहुत ज्यादा होगा। संभव है कि आपका ना ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, आपका हायर अलाइनमेंट अब होगा। जो ऐसी सोल्स है, बहुत हाई एनर्जी होगी आपकी। साथ ही साथ यहाँ पर मोक्ष और काली की एनर्जी है, तो आपको माँ काली, जब आप पूरी तरह से ग्रो कर जाते हैं, पूरी तरह से खिल जाते हैं कि एक कमल कीचड़ में ही खड़ा है लेकिन उसको अब किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पूरा खिल रहा है, ठीक है, उसको मतलब है अपने महकने से, उसको मतलब है अपने खिलने से, ठीक है। अब वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड है, पूरी तरह से बैलेंस्ड है, पूरी तरह से अवेकन्ड है। ऐसे सिचुएशन में प्रभु आपको मोक्ष देते हैं। सो ये थी गाइडेंस गाइज, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।